नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। यूपी विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमट जाने वाली कांग्रेस का अब यूपी विधानसभा से सुपड़ा ही साफ हो गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटों पर अपनी पकड़ बनाने वाली कांग्रेस अब विधान परिषद में जीरो की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के इकलौते एमएलसी दीपक सिंह का कार्यकाल जुलाई में खत्म हो रहा है, जिसके बाद विधान परिषद में कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं रह जाएगा। आपको बता दें कि आजादी के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस का कोई भी सदस्य उच्च सदन में नहीं होगा। दूसरी तरफ 2022 में बीजेपी लगातार इतिहास रचती हुई दिखाई दे रही है। हम उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे जब हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। आज आप मेरा उपहास उड़ा ले, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग आपका उपहास उड़ाएंगे। 2 दशक पहले जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, तब लोकसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने उनका उपहास किया था। तभी लोकसभा में कांग्रेस को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भविष्यवाणी की थी वो आज सच साबित हो रही है और कांग्रेस का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार इतिहास पर इतिहास बना रही है। पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 274 सीटें जीती, फिर विधान परिषद के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ 33 सीटों पर अपनी पकड़ बनाकर नया इतिहास ही रच दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव में 37 साल में पहली बार कांग्रेस 399 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 2 सीटों पर ही काबिज रही। हार से हताश कांग्रेस ने स्थानीय निकाय एमएलसी चुनाव का मैदान ही छोड़ दिया, जिसके चलते विधान परिषद में कांग्रेस जीरो पर पहुंचने जा रही है। दरअसल कांग्रेस के इकलौते विधान परिषद सदस्य दीपक सिंह साल 2016 में विधानसभा कोटे से एमएलसी चुने गए थे। अब उनका कार्यकाल इसी साल जुलाई में खत्म हो रहा है। इसी के साथ ही कांग्रेस का कोई भी नेता विधान परिषद में नहीं बचेगा जो पार्टी के पक्ष को उच्च सदन में रख सके। विधान परिषद में कांग्रेस वापसी की संभावनाएं भी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ना तो पार्टी के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या है और ना ही स्थानीय निकाय कोटे की सीटों पर चुनाव लड़ी है। लिहाजा कांग्रेस के लिए विधान परिषद में कोई भी नेता नहीं रहेगा। उधर विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब 2024 के चुनाव में उतरने की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से जिलेवार हार की समीक्षा की जाएगी। इसके लिए 15 और 16 अप्रैल को लखनऊ, 17 अप्रैल को वाराणसी, 19 को झांसी और 20 और 21 अप्रैल को दिल्ली में अलग अलग जिलों की समीक्षा होगी। अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज की समीक्षा 21 अप्रैल को नई दिल्ली में होनी है। हाईकमान ने समीक्षा के लिए राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री भवन जितेंद्र सिंह को अधिकृत किया है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस समीक्षा के बाद कांग्रेस फिर से नए जोश और नई ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में वापसी कर पाती है या फिर नहीं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।